Welcome friends. Let's see the next numerical. That is, a cantilever beam 4 meter long carries a UDL of 2 kN per meter over 2 meter from free end and a point load of 4 kN at free end. Draw SF and BN diagrams. ये क्वेश्चन दिया है हमको. अब इसका देखते हैं हम लोग सॉल्यूशन कैसे करेंगे. हमारे बेसिक स्टेप्स क्या क्या है. हमारे बेसिक स्टेप्स है एफबीडी, जो गिवन डेटा है उससे एफबीडी ड्रॉ करना. सेकंड एसएफ कैलकुलेशन एंड एसएफडी. थर्ड स्टेप है हमारी बीएम कैलकुलेशन एंड बीएमडी. एंड फोर्थ वाली स्टेप है, अगर हमको क्वेश्चन में पूछा है कि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर फाइंड करो या पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा शेयर फाइंड करो, ठीक है, या कोई और पॉइंट फाइंड करो अगर कोई है तो, ठीक है, तब जाके नेक्स्ट स्टेप बनती है कि टू फाइंड पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा शेयर. ठीक है, ये हमने देखे हैं बेसिक स्टेप्स. तो हम देखते हैं इसकी फर्स्ट स्टेप क्या है. गिवन गिवन क्या दिया है हमको, कैंटिलीवर बीम दिया है. ठीक है, हम लिख देंगे कैंटिलीवर बीम, कैंटिलीवर बीम. ठीक है, कैंटिलीवर बीम दिया है. ड्रॉ करेंगे कैंटिलीवर बीम अकॉर्डिंग टू डेटा गिवन इन ए न्यूमेरिकल. दैट इज कैंटिलीवर बीम. ठीक है, 4 मीटर लॉन्ग एक कैंटिलीवर बीम है जिसकी लेंथ कितनी है 4 मीटर. ठीक है, कैंटिलीवर बीम मतलब ऐसी बीम जिसका एक एंड फिक्स्ड होता है और दूसरा एंड क्या होता है, फ्री होता है. ठीक है, सेकेंड एंड इज फ्री. हम इसको नाम दे देंगे ए और बी. ठीक है, ये एंड क्या है इसका, फ्री एंड है. ठीक है, और इसकी लेंथ है हमको दे दी उसने 4 मीटर. ठीक है, कैंटिलीवर बीम 4 मीटर लॉन्ग कैंटिलीवर बीम कैरीज a UDL of 2 kN per meter. जो इसके ऊपर क्या है, UDL यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है. कितना 2 kN पर मीटर. लेकिन कहां पे, ओवर 2 मीटर, 2 मीटर पे. लेकिन 2 मीटर कहां पे, फ्रॉम फ्री एंड से 2 मीटर. ठीक है, ये फ्री एंड है हमारा, इससे 2 मीटर पे. ठीक है, ये 2 मीटर हो गया, राइट. तो ये यहाँ पे क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है. ठीक है, जिसको डिनोट इस तरह से करते हैं हम लोग, 4 किलोन्यूटन पर मीटर, राइट. एट ए पॉइंट लोड ऑफ 4 किलोन्यूटन एट फ्री एंड. पॉइंट लोड दिया है 4 किलोन्यूटन एट फ्री एंड. फ्री एंड जो है उसका, उसके ऊपर 4 किलोन्यूटन का पॉइंट लोड दिया है. उसके बाद बोला है कि ड्रॉ एसएफ एंड बीएम डायग्राम्स. उनको बोला है कि सिंपली एसएफ एंड बीएम डायग्राम्स ड्रॉ करो. तो हम इसके ऊपर से भी डायरेक्ट हम एसएफ डायग्राम और बीएम डायग्राम निकाल सकते हैं यहाँ पे. या तो ये जो डायग्राम दी है हमको, गिवन डायग्राम, ये लोड फोर्स डायग्राम और लोड डायग्राम. ठीक है, तो इसको हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं. फ्री बॉडी डायग्राम जिसके अंदर यूडीएल दिया है, देखो हम यूडीएल को कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, अगर यूडीएल को कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे भी कन्वर्ट कर सकते हैं, या हम सिंपली नीचे दूसरे डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं जैसे हमको सिंपल लगे. ठीक है, तो हम अगर यहाँ पे कन्वर्ट किए उसको, तो जब भी हम यूडीएल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड जो रहेगा, ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड जो रहेगा, फॉर एग्जाम्पल 5 किलोन्यूटन पर मीटर और डिस्टेंस है यहाँ पे 3 मीटर. ठीक है, अगर ये यूडीएल है उसको कन्वर्ट करना है हमको पॉइंट लोड में. ठीक है, तो क्या रहेगा, वो कैसा रहेगा, जब भी इस यूडीएल को कन्वर्ट करना है, ये हटाना है यहाँ से. ठीक है, जनरली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हटाना है, यूडीएल इसको पॉइंट लोड के अंदर कन्वर्ट करना है. ठीक है, वर्टिकल लोड में कन्वर्ट करना है उसको. ये क्या है जनरली, ये क्या है,
यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है इतने स्पैन पे, तो ये कन्वर्ट कैसा होगा, ये जितना है 5 और किलोमीटर पर मीटर है और कितने लेंथ के ऊपर है 3 मीटर, तो ये जितना यूडीएल है और जितनी लेंथ के ऊपर है उसको क्या कर देंगे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 इंटू 3 क्या हो जाएगा 5 किलो न्यूटन पर मीटर इंटू 3 मीटर, राइट। ये कितना हो जाएगा, वर्टिकल लोड बन जाएगा 5 किलोमीटर, सॉरी 5 इंटू 3 15 किलोमीटर, ठीक है। अब यहाँ सवाल 15 किलोमीटर कहाँ पे एक्ट होगा, है ना, ये कितने उस पे था स्पैन पे, हो 3 मीटर पे था, तो ये हमेशा कहाँ पे एक्ट होता है, सेंटर में जितनी लेंथ के ऊपर जितना स्पैन उसका, वो स्पैन के सेंटर में, तो ये इसका स्पैन का 1.5 यहाँ पे और ये 1.5 मीटर, ठीक है। तो ये लोड कहाँ पे एक्ट होगा 15 किलोमीटर, राइट। लेकिन हमको याद रखना ये क्या है, यूडीएल है हमेशा, ठीक है, ये पॉइंट लोड नहीं है, ये क्या है यूडीएल दिया है, क्योंकि शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन के अंदर जब हम एफबीडी डायग्राम बनाएंगे, भले उसको कन्वर्ट भी करेंगे लेकिन यूडीएल जो है एज इट इज रखेंगे, क्यों, क्योंकि जब हम शेयर फोर्स डायग्राम बनाएंगे और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे तो वो शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का जो शेप है, ठीक है, उसके अंदर जब भी यूडीएल होता है तो शेयर फोर्स के अंदर इंक्लाइन लाइन होती है, ठीक है, और बेंडिंग मोमेंट के अंदर पैराबोलिक कर्व होता है ना। तो किसके बेसिस पे करते हैं हम लोग, इस यूडीएल के बेसिस पे। अगर हमने उसको एफबीडी ऐसी बना दी जिसके अंदर से ये यूडीएल निकाल दिए, ठीक है, ये पॉइंट कन्वर्ट किए, राइट है, बट अगर ये हमने यूडीएल निकाल दिए यहाँ से और अगर बाद में आगे जाके हमसे गलती हो गई कि हम इसको क्या समझ बैठे, पॉइंट लोड समझ बैठे, तो ये क्या हो जाएगा, हम क्या करेंगे, जो पैराबोलिक लेना है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के अंदर और जो इंक्लाइन लाइन लेना है शेयर फोर्स डायग्राम के अंदर, वो नहीं ले पाएंगे, ठीक है। तो इसको जब हम कन्वर्ट भी करें तो यूडीएल रखना है वैसा ही, तो हम सिंपली इसको यहीं पे कन्वर्ट कर देते, राइट। कहाँ पे कन्वर्ट करते इसको, यहीं पे कन्वर्ट कर देते, यहाँ पे कन्वर्ट करते, कितना था 2 किलोमीटर पर मीटर है, राइट, तो यहीं पे लेते 2 किलोमीटर पर मीटर है, कितने स्पैन के लिए है 2 मीटर स्पैन के लिए है, कन्वर्ट करना है, क्या करेंगे बोलो, कैसे करेंगे कन्वर्ट, सेंटर में एक्ट होगा तो हमको पता है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड कितना रहेगा 2 इंटू 2 दैट इज 4, यूनिट क्या आएगा इसका किलोमीटर, मीटर मीटर विल गेट कैंसल, ठीक है। पोजीशन कहाँ पे रहेंगी, टोटल स्पैन कितना है 2 मीटर, तो यहाँ से 1 मीटर, यहाँ से 1 मीटर, राइट। सेम इसी तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको क्या कर देंगे, अब अंडरस्टैंडिंग के लिए भले ही अगर यूडीएल हटा भी दिए तो इस तरह से डबल लाइन ले सकते हैं फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, 4 किलो न्यूटन और इसका पोजीशन जो है ये है यहाँ से 1 मीटर, ठीक है, और इधर से कितना रहेगा वो 3 मीटर रहेगा, ओके। अभी हम कैलकुलेशन करते हैं, हमारा एसएफ कैलकुलेशन करते हैं। हमारे स्टेप हमने क्या किए, सिंपल वे में ये जो डायग्राम थी, ठीक है, जो गिवन लोडिंग डायग्राम बनाए थे हमने उसी को एफबीडी बना दिए, उसके अंदर सिर्फ जस्ट क्या किए, तो 2 किलोमीटर पर मीटर था, पर मीटर को हटा के 4 किलोमीटर कर दिए, बट ये क्या है यूडीएल लोड है ओवर स्पैन ऑफ, हम यहाँ पे ए बी सी और इसको नाम दे देंगे सी, ठीक है। हमेशा याद रखना कि ये पॉइंट को हम नाम नहीं दे सकते, डी पॉइंट नहीं दे सकते, ठीक है। तो जितने पॉइंट्स को हमने नाम दिए उतने ही पॉइंट से हम एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, या थिन लाइन पे ड्रॉ कर सकते हैं आप, जैसा आपको ठीक लगे, ठीक है। डॉटेड लाइन करो थिन लाइन करो एक ही बात है, राइट। अभी एसएफ कैलकुलेशन, नेक्स्ट स्टेप इज एसएफ शेयर फोर्स कैलकुलेशन, ठीक है। शेयर फोर्स कैलकुलेशन के अंदर हमने देखे हैं, हम कहां से लेंगे, राइट साइड से लेंगे,
जब भी राइट साइड से लेफ्ट साइड के अंदर हम शेयर फोर्स कैलकुलेट करते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, डाउनवर्ड फोर्सेस जितनी भी रहती है उनको क्या कंसीडर करते हैं प्लस, और अपवर्ड फोर्स जितनी भी रहती है उनको क्या कंसीडर करते हैं, उनको माइनस। ठीक है, ये अजम्पशन रहेगा हमारा। ठीक है, सो शेयर फोर्स एट पॉइंट बी। ठीक है, अब बी पे क्या है, यहाँ पे बी पे क्या है, हमेशा पॉइंट लोड है, राइट। शेयर फोर्स एट पॉइंट बी, लेकिन जब भी पॉइंट लोड रहा हम क्या करते हैं, उसके लेफ्ट और राइट में क्या करते हैं, शेयर फोर्स कैलकुलेट करते हैं, है ना। पॉइंट लोड के लेफ्ट और राइट में हम शेयर फोर्स कैलकुलेट करते हैं। लेकिन यहाँ बी के राइट में कुछ है क्या, बी के राइट में फ्री हैंड कुछ है ही नहीं, बीम है ही नहीं, तो शेयर फोर्स एट बी करेंगे हम लोग। शेयर फोर्स एट बी दैट इज इक्वल टू 0 रहेगा। ठीक है, एंड देन शेयर फोर्स अब लेफ्ट में फाइंड कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। जब शेयर फोर्स एट बी के लेफ्ट में, तो बी के लेफ्ट में कौन सी फोर्स कंसीडर होंगी, ये 4 किलोमीटर वाली फोर्स कंसीडर होंगी, 4 किलोमीटर। ठीक है, अभी अगला क्या, कहां पे कैसे करेंगे हम लोग, सी पे। ठीक है, सी पॉइंट पे लेंगे शेयर फोर्स एट पॉइंट सी, देखो सी पे। ठीक है, यहाँ पे सी के लेफ्ट राइट में नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि सी पे पॉइंट लोड नहीं है। इस पे पॉइंट लोड रहा उसी के लेफ्ट और राइट में लेते हैं हम लोग, इस पे पॉइंट लोड नहीं है उसके लेफ्ट और राइट में नहीं लेते। ठीक है, सी पॉइंट पे लेंगे डायरेक्टली, सी पॉइंट से राइट साइड से ले रहे हम, राइट साइड का पोर्शन कंसीडर होगा। कितनी फोर्सेस आ रही, ये 4 किलोमीटर और दूसरी ये 4 किलोमीटर। ठीक है, दोनों का डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड है। ठीक है, सो +4 एंड +4 दैट इज इक्वल टू +8 किलोन्यूटन। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज द पॉइंट ए। पॉइंट ए पे शेयर फोर्स एट पॉइंट ए, शेयर फोर्स एट पॉइंट ए क्या रहेगा, सी और ए के बीच में कोई फोर्सेस है क्या, कोई वर्टिकल फोर्सेस है, नहीं है। जब सी और ए के या कोई दो ऐसे पॉइंट जिनके बीच में कोई वर्टिकल फोर्सेस नहीं है, तो उनके बीच में क्या रहेगा, सी और ए के बीच में शेयर फोर्स कितना रहेगा, इक्वल रहेगा। ठीक है, कोई वर्टिकल फोर्स अगर नहीं है तो शेयर फोर्स इक्वल रहेगा, जितना सी पे है उतना ही ए पे रहेगा, दैट इज +8 किलोन्यूटन। यहाँ हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं, ए पॉइंट पे ए राइट साइड में, ए के जितने भी राइट साइड में जितनी भी वर्टिकल फोर्सेस रहेंगी उनको हम क्या कर लेंगे, अकॉर्डिंग टू उनके डायरेक्शन समेशन और सब्सट्रैक्शन हम करके जितनी फोर्स आई उतना लिख सकते हैं। यहाँ पे शेयर फोर्स एट ए दैट इज इक्वल टू +8। ओके, ये हो गया हमारा शेयर फोर्स कैलकुलेशन। जब शेयर फोर्स कैलकुलेशन हुआ है तो हम क्या करेंगे, शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, अभी देखो जनरली सारी की सारी फोर्सेस क्या है, प्लस है, और हमारे डायग्राम कहाँ जाएंगे, ऊपर जाएंगे। तो हम बेस लाइन यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ये हमारी बेस लाइन। ठीक है, ये बेस लाइन बोलते हैं इसको, बेस लाइन पॉइंट ए, पॉइंट सी, देन पॉइंट बी। ठीक है, राइट, ये 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। शेयर फोर्स एट पॉइंट बी दैट इज 0। नाउ शेयर फोर्स लेफ्ट टू दी बी। ठीक है, बी के लेफ्ट में, अब ये +4 रहेगा तो ऊपर जाएगा और -4 रहेगा तो नीचे जाएगा। ये कितना है, +4। ठीक है, ये हो गया हमारा +4। ठीक है, यहाँ पे ले लिया हमने +4। ओके, नाउ शेयर फोर्स एट पॉइंट सी, सी पॉइंट पे कितना है, शेयर फोर्स एट पॉइंट सी, राइट। अभी सी पॉइंट कहाँ पे, ये सी पॉइंट हमारा कितना है, 8। ठीक है, इससे डबल, ये हमने कंसीडर कर ली 8 है। ठीक है, अभी बी पॉइंट के लेफ्ट में कितना था, 4 किलोमीटर, सी पॉइंट पे कितना है, 8 किलोमीटर, राइट। हमने देखे हैं स्पैन क्या है, बी और सी के बीच में स्पैन कौन सा है, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। जब ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड रहेगा तो क्या जाएगा, कैसे लाइन ड्रॉ करेंगे हम लोग, इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन आएंगी क्या, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन आएंगी क्या, नहीं। यहाँ पे कैसी लाइन आएंगी, इंक्लाइन लाइन आएंगी, इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन आएंगी, ये इंक्लाइन लाइन। ठीक है, ओके, हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं इंक्लाइन लाइन, इंक्लाइन के कहीं पे आपको कर्व नहीं दिखना चाहिए और एग्जामिनर को भी कर्व नहीं दिखना चाहिए, राइट। नाउ एट पॉइंट ए, ठीक है,
ए पॉइंट पे कितना है 8 किलोमीटर। ये ए पॉइंट 8 किलोमीटर कहाँ पे आएगा, ये जीरो बेस लाइन से डिस्टेंस लेते हैं, ठीक है। बेस लाइन है जीरो लाइन, यहाँ से 8 कहाँ पे आएंगे, इसके इक्वल ही आने वाले हैं 8, ठीक है। और क्या है उनके बीच में कुछ है क्या, नहीं। कैसी लाइन आएंगी, हॉरिजॉन्टल लाइन आएंगी, ठीक है। दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। नाउ एट द लास्ट पॉइंट क्या है, इसको ज्वाइन कर लेंगे हम लोग, जो कि हमारी कंप्लीट शेयर फोर्स डायग्राम, ठीक है। हाईलाइट भी कर सकते हैं। ये आ गया हमारा शेयर फोर्स, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते फिगर ए SFD इन किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद क्या रहेगा अगले स्टेप हमारी, नेक्स्ट स्टेप इज द बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन के अंदर आपको पता है जितनी क्लॉकवाइज मोमेंट है उनको क्या लेते हैं हम लोग नेगेटिव, और हम राइट साइड से लेफ्ट साइड में बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करेंगे। और जितनी भी एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है उनको क्या लेंगे, इट विल बी टेकन एज नेगेटिव, ठीक है। सो ऑल दी एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इट विल बी टेकन एज नेगेटिव एंड ऑल दी क्लॉकवाइज मोमेंट आर टेकन एज पॉजिटिव, ठीक है। सो विल स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट बी से स्टार्ट करेंगे हम लोग, ओके। सो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्योंकि बेंडिंग मोमेंट कौन से पॉइंट पे 0 होती है, सिंपली सपोर्टेड बीम के दोनों एंड पे बेंडिंग मोमेंट 0 होती है। उसके साथ साथ कैंटिलीवर बीम के फ्री एंड के ऊपर बेंडिंग मोमेंट 0 होती है, राइट। ओवरहंग कैंटिलीवर ओवरहंग बीम के ऊपर जो बेंडिंग मोमेंट होती है वो क्या होती है 0 होती है, ठीक है। सो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी क्या रहेगा 0 रहेगा, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट बेंडिंग मोमेंट कहां पे लेंगे, पॉइंट सी पे। सो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी, सो सी पॉइंट के ऊपर बेंडिंग मोमेंट लेंगे तो कौन से मोमेंट आएंगी, फर्स्ट 4, अभी देखो ये 4 किलोमीटर वाली जो है ये मोमेंट आएंगी। अब ये मोमेंट का डायरेक्शन किधर रहेगा, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग, हम कंपास रखेंगे, कौन से पॉइंट पे मोमेंट ले रहे, सी पॉइंट पे मोमेंट ले रहे, सी पॉइंट पे कंपास रखेंगे, ठीक है। और दूसरा फोर्स का जो डायरेक्शन है वो साइड कंपास रोटेट करेंगे, ठीक है। सो फोर्स का डायरेक्शन किधर है, डाउनवर्ड है, तो मोमेंट कैसे हो रही है हमारी, क्लॉकवाइज हो रही है, ओके। तो ये मोमेंट क्या है, क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज को हम क्या लेते हैं, जितनी भी क्लॉकवाइज है उनको क्या लेते हैं हम लोग, सॉरी यहाँ पे उल्टा हो गया, क्लॉकवाइज को क्या लेते हैं नेगेटिव, ठीक है। क्लॉकवाइज मोमेंट को क्या लेते हैं नेगेटिव। सो -4 मल्टीप्लाई बाय मोमेंट का डिस्टेंस कितना है सी पॉइंट से 4 किलोमीटर का 2 मीटर, सो 2। नेक्स्ट इज द 4 किलोमीटर, ये भी क्या है कैसे रहेंगी क्लॉकवाइज, सो इट इज ऑल्सो क्लॉकवाइज, हेंस इट विल बी टेकन एज -4 एंड मल्टीप्लाई डिस्टेंस कितना है सी पॉइंट से 4 किलोमीटर का, कितना डिस्टेंस है 2 मीटर था, हाफ 1 मीटर, तो ये डिस्टेंस कितना रहेगा 1 मीटर, ठीक है। कितना आएगा ये -4, कैल्सियम में सॉल्व करेंगे, -4 इंटू 2 -4 इंटू 1 -12, ठीक है। कितना आएगा -12, यूनिट क्या आएगा इसका किलो न्यूटन, और ये किस में दिया है मीटर में, किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी इज टोटल इज -12 किलोमीटर मीटर, राइट। नाउ द नेक्स्ट बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट क्या आएगी, देखो ए पॉइंट से राइट सेक्शन में जितनी भी फोर्सेस रहेंगी उनकी मोमेंट बन जाएंगी। सो फर्स्ट 4 किलोमीटर, इसका डायरेक्शन भी क्या रहेगा क्लॉकवाइज, सो क्लॉकवाइज टेकन एज -4 मल्टीप्लाई बाय,
ए से डिस्टेंस कितना है, ये 4 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस है 4 राइट। नेक्स्ट वन इज 4, this is also anti-clockwise, sorry clockwise, hence it will be taken as negative. So -4 मल्टीप्लाई कितना आएगा, ये वाली डाउनवर्ड फोर्स का डिस्टेंस कितना आएगा, पॉइंट ए से इसका डिस्टेंस आएगा ये 2 मीटर और ये 1 मीटर 3 मीटर राइट। ओके नाउ और कोई है क्या, नहीं, ठीक है। हम सॉल्व करेंगे इसको भी कैलसियम में। -4 इंटू 4 -4 इंटू 4 -4 इंटू 3 -28, ठीक है। कितना आया, -20। यूनिट क्या आएगा इसका, किलो न्यूटन मीटर, ठीक है, किलो न्यूटन मीटर। ओके सो हो गया। अभी बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ करेंगे हम लोग। कैसे ड्रॉ करेंगे बेंडिंग मोमेंट, अभी सबके सब क्या है, माइनस में है, तो बेंडिंग मोमेंट क्या जाएंगे, बेस लाइन के नीचे जाएंगे, ठीक है। हम यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे लाइन, ठीक है, ये 0 लाइन हमारी और बेस लाइन 0 पॉइंट, और ये कौन सी लाइन है, बेस लाइन है, ठीक है। बेस लाइन से बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी इट इज 0, ठीक है, ये बी की लाइन है, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी इट इज -12, ठीक है। -12 मतलब किधर जाएगा, नीचे की साइड आएगा, ये क्या है -12, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 12, ओके। ये पॉइंट लिखे बी पॉइंट पे, सी पॉइंट पे क्या है 12 है, 12 लिख दिए। 12 यहाँ से मेजर ले लिए कि यहाँ से ये 0 लाइन से और बेस लाइन से डिस्टेंस कितना है 12 है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बीच में क्या है, बी और सी के बीच में क्या है, यूडीएल है। जब भी यूडीएल हो, मैंने आपको बताया था एक कॉलम के अंदर कि जब भी पॉइंट लोड रहेगा, पॉइंट लोड का शेयर फोर्स डायग्राम के अंदर हॉरिजॉन्टल लाइंस आएंगी, ठीक है, और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के अंदर इंक्लाइन लाइन आएंगी, स्ट्रेट लाइन। और जब भी यूडीएल रहा तो शेयर फोर्स डायग्राम के अंदर वो कैसी लाइंस रहेंगी, इंक्लाइन लाइंस रहेंगी। और इसके अंदर कैसे लाइन रहेंगी, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के अंदर इट विल बी पैराबोलिक कर्व, ठीक है। सो ये क्या रहेगा, पैराबोलिक कर्व रहेगा, ठीक है। ये पैराबोलिक कर्व यहाँ पे लिख देना आपने, पैराबोलिक, ठीक है। अगर वो नहीं दिख रहा है पैराबोलिक तो वहां पे मेंशन कर देना कि ये जो ये कर्व है ये क्या है, पैराबोलिक है, ठीक है। दिस इज पैराबोलिक कर्व, क्योंकि ये कभी कभी हम जब ड्रॉ करते हैं तो ये स्ट्रेट लाइन की तरह दिखता है, ठीक है। सो उसमें डिफरेंस समझने के लिए यहाँ पे आपको लिख देना चाहिए पैराबोलिक, ठीक है। नाउ द बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए इट इज आल्सो -28, ठीक है। ये हो गया हमारा -28, यहाँ पे लिख देंगे 28, ठीक है। इनके बीच में क्या यूडीएल है क्या, नहीं, ठीक है। सिंपल लोड है, यहाँ पे सिंपल लोड आएगा, रिएक्शन लोड। तो ये कैसे रहेंगे, यहाँ पे लाइन इंक्लाइन लाइन आएंगी, दिस इज इंक्लाइन लाइन यहाँ पे। अब क्योंकि दोनों लाइन एक जैसे दिख रही, इंक्लाइन लाइन, ठीक है। और इससे ज्वाइन कर देंगे इसको एट पॉइंट ए से, ए, दिस इज बी, दिस इज सी, ठीक है। हो गया हमारा नेगेटिव। यहाँ पे हम थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है, नेगेटिव। यहाँ पे लिख सकते हैं फिगर सी बी एम डी इन किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। हो गया यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम कंप्लीट, ओके, थैंक यू।